हेलो एवरीवन, आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, थोड़ी थोड़ी सी उसमें क्या दे रखे, ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, यहां पर लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमारी, ठीक है। अच्छा जी, क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को ना हम थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, लीनियर बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 3 2 जा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 6 ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को 6 से गुणा करने पर, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को 6 से गुणा करने पर, तो यहां गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6s अपॉन 3 प्लस 6t अपॉन 2 और 6 6 जा 36, 3 से इसको काट देंगे, 3 2 जा 2 3 जा, तो 2 यहां बचेगा 2s प्लस 3t और इज इक्वल टू 36। इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख देता हूं मैं। समझ में आ गई बात, ये इक्वेशन अब ठीक से बन गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए, अब वही काम हमें करना है। यहां पे क्या करते हैं हम, या तो t को यहां पर रख लेते हैं या s को यहां पर रख लेते हैं, बाकी इधर ले जाते हैं। तो s को रख लेते हैं हम यहां पे मैं s को रखूंगा तो t उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 प्लस t, ठीक है। तो ये s की वैल्यू निकल के आ गई, ये क्या आ गई, s की वैल्यू निकल के आ गई है। तो s की वैल्यू निकल के आ गई, इस s की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे s की वैल्यू को, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं हम, लिखेंगे पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये वाली जो वैल्यू है s की 3 प्लस टी इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। अब s की जगह पे मुझे क्या लिखना, 3 प्लस टी लिखना s की जगह पे, तो लिख देते हैं 2, और s की जगह पे क्या लिखना, 3 प्लस टी, समझ में आई, प्लस 3t और इज इक्वल टू 36, समझ में आ रहा है। 2 3 जा 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई टी से करूंगा तो 2t प्लस 3t और इज इक्वल टू 36। 6 को इधर लेके जाते हैं, माइनस का हो जाएगा 2t और प्लस 3t, यहां हो जाएगा 5t, और ये 6 उधर जाके माइनस का हो गया था, तो 36 माइनस 6, यहां पे बचेगा t, 5 नीचे जाएगा, 36 में से 6 गया तो बचा 30, और ये 5 अपॉन में आ गया था, तो 5 1 जा 5 5 6 जा, यानी कि t की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, 6 आ जाती है। ये है t की एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, t की एक्यूरेट वैल्यू। अब हमें s की भी तो एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि s की जो हमारे पास वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो एक वेरिएबल के साथ वैल्यू मैंने निकाली हुई है। तो s की हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये t की एक्यूरेट वैल्यू निकल के आई है, इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। इसका नाम रख लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन चाहे हमारी कितनी भी बनती चली जाए, ऐसे चेंज होते ही इक्वेशन का नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इस t की वैल्यू को, जो एक्यूरेट वैल्यू आई t की, इसको मैं कहां पुट करूंगा, यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां पर लिखेंगे हम पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं इसको। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 6 यानी कि 9, ये आ जाती है हमारी s की एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि मैं अभी और आपको करवा देता हूं 1-2 क्वेश्चंस और। अब मैं आपको करवाता हूं इसका 4th पार्ट, ठीक है। तो देखिए, इसका 4th पार्ट करवा देता हूं मैं यहां पे। तो ये मैंने
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख लिया है इक्वेशंस। इक्वेशन दे रखे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन दे रखे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है। तो क्या करते हैं, वही काम हमारा करना है हमें। यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, तो ये लिखेंगे हम 0.2x, इसको मैं ले जाऊंगा उधर, तो यहाँ पर 1.3 माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाके 0.3y माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0.2 को हमें नीचे लेके जाना, यहाँ बचेगा सिर्फ x, क्योंकि हमें x या y सिंगल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0.2 आ जाएगा। अब ये x की हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। समझ में आई बात? अच्छा जी, अब चलते हैं इधर। क्या करना होगा, अब ये जो x की वैल्यू निकल के आई है हमारी, ये वाली, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा यहाँ पे। समझ आई बात? तो देखिए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इसको हम पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, 0.4 x की जगह पे क्या रखना है मुझे, x की जगह पे ये रखना है। ठीक है, तो 0.4 और x की जगह पे मुझे रखना है क्या, ये जो x है ये वाला, इसकी जगह मुझे ये वाला पोर्शन रखना है, यानी कि 1.3 माइनस 0.3y और अपॉन में 0.2। समझ में आई बात? अच्छा जी, प्लस ये 0.5y ये वाला 0.5y और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, इज इक्वल टू में चल रहा है 2.3। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 2.3। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना है, यहां पे है 0.2 और यहां पे है 0.4। अगर ए सेम डिजिट के बाद पॉइंट होते हैं तो पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इधर से देखिए 1 डिजिट के बाद एक अंक के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनते हैं हम इधर से, और यहां भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ना मैं इस पॉइंट को कैंसिल कर सकता हूं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूं, 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करूंगा। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, तो ये 13 बन गया। 13 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 13 2 जा 26, और बीच में पॉइंट था एक के बाद एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद लगा दे। ठीक है, माइनस का माइनस। 2 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो ये 0.6y हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर प्लस 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। यहां तक समझ में आई बात? आगे चलिए, अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं। तो माइनस का 0.6y और प्लस का 0.5y, तो यहां पे माइनस का बचेगा 0.1y। ठीक है, और ये है हमारा 2.3, और ये 2.6 इधर आके माइनस का हो जाएगा 2.6। समझ में आ रही है बात यहां तक? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकता है। अब माइनस का 0.1y इज इक्वल टू 2.3 में से 2.6 जाएगा तो माइनस का बचेगा 0.3। ठीक है, माइनस से कट गया माइनस। अब मैंने बताया था अगर सेम डिजिट के बाद पॉइंट होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगा। यहां पे तो 1y बचेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो y बचेगा, और यहां बचेगा 3, है ना। समझ में आ रही है बात? तो ये होगी y की वैल्यू, y की एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। इस 3 को यानी y की वैल्यू को कहां पे पुट करेंगे हम, यहां पे, क्योंकि हमें x की एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे जो y की वैल्यू 3 आई है उसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं। ठीक है, लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। ठीक है, अच्छा पुट करते हैं। चलो यहां पे x का तो x रहेगा इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू, और y की वैल्यू आई है मेरे पास 3, तो यहां पर रख देंगे 3, और नीचे क्या चल रहा है 0.2।
2। समझ में आ रही बात यहाँ तक? 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो 0.9 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.2। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हो जाएगा 1.3 में से 0.9 जाएगा तो 0.4 आ जाएगा। यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4 और 1 के बाद पॉइंट, तो 1 के बाद पॉइंट और नीचे है हमारा 0.2। एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 2 हो गया, वो 4 हो गया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 आ जाती है। समझ में आई बात? ये है हमारी x की एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये था हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट।